जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसकी सैलरी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करती है। तो अभी हम आज डिस्कशन करने वाले हैं कि एसबीआई पीओ की सैलरी कितनी होती है, क्योंकि नोटिफिकेशन जब आया था तो उसमें कॉस्ट टू कंपनी 20 लाख पर ईयर यहां पर बोला गया है। तो क्या 20 लाख सैलरी बन जाती है, या इन हैंड सैलरी कितनी आती है, और भी कितने पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं, लीज का क्या है ना, सब कुछ बहुत डिटेल में मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। मतलब अगर आपने इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लिया तो एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर आपको डाउट रह जाएगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, सेशन को लाइक कर दे, और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले सैलरी की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल न्यूली ज्वाइंट एम्प्लॉय की सैलरी है, सैलरी स्लिप है, और ये बिल्कुल लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, यानी नवंबर मंथ की। आपको पता है दिसंबर चल रहा है, दिसंबर की सैलरी तो नहीं आई है, तो ये नवंबर मंथ की आपको सैलरी देखने को मिल रही है। सबसे पहले अगर हम बेसिक सैलरी की बात करते हैं तो बेसिक सैलरी आपकी 58,480 58,480 रुपीज है। उसके बाद डीएनएस अलाउंसेस यानी महंगाई भत्ते की बात करें तो ये हमारा 17,906 रुपीज है। उसके बाद अगर हम स्पेशल अलाउंसेस की बात करते हैं तो स्पेशल अलाउंसेस हमारा 15,497 रुपए है, 15,497। उसके बाद हम बात करते हैं एचआरए की। तो एचआरए आपको तभी मिलता है जब आपको बैंक की साइड से अपार्टमेंट नहीं मिलता है या आप लीज पे नहीं लेते हो, तब आपको एचआरए मिलता है। ठीक है, तो एचआरए कितना मिलता है ये डिपेंड करता है सिटी टू सिटी, है ना। अगर आप रूरल एरिया में हो तो 5% मिलता है। उसके बाद आप अगर अर्बन सेमी अर्बन में हो तो 7.5%, और अगर आप अर्बन एरिया में हो तो आपको आपकी जो बेसिक सैलरी है उसका आपको यहां पर 10% मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहां पर अरियर हाउस अलाउंसेस है जो इनका पहले का रह गया था, और सिटी कंपनसेंट्री अलाउंसेस यहां पर 2300 है। लर्निंग अलाउंसेस आपको यहां पर 850 रुपए मिलता है। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहां पर अरियर वाला अगर आप 4 6 7 8 हटा दें तो ये पूरी की पूरी आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, जो मैं कह सकता हूं अगर इसे हटा दें तो 1 लाख रुपए आपकी ग्रॉस सैलरी बन रही है। इसको मिलाकर वैसे 1,04,390 1,04,390 रुपीज देखने को मिल रही है। अब इसमें कुछ डिडक्शंस होते हैं, उसमें क्या क्या डिडक्शंस है। सबसे पहले पीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है आपका 5,848 रुपीज का। उसके बाद आपके प्रोफेशनल टैक्सेस हैं जो 200 रुपए के हैं। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड है जिसमें 7,247 रुपीज है। उसके बाद यूनियन एसोसिएट मेंबरशिप है जिसके आपके 200 रुपीज, यानी जो डिडक्शन है आपका वो 13,338 रुपए है। और अगर हम टेक होम सैलरी देखें तो यहां पर 52 रुपीज यहां पर टेक होम सैलरी देखने को मिल रही है। अगर आप यहां पर 4,000 माइनस कर दे तो हम कह सकते हैं 87,000 यहां पर टेक होम सैलरी है। ठीक है, न्यूली ज्वाइंट एम्प्लॉय की सैलरी की हम यहां पर बात कर रहे हैं, मैं बार बार इसको बता रहा हूं। ठीक, तो ये आपकी इन हैंड सैलरी होती है। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, सिर्फ इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें इनको एक्स्ट्रा भी मिलती हैं साथ में, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। उसके पहले आप मेरे साथ टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, डेट इज कैलकुलेटर आर्मी। ठीक है, जहां पर मैं आपको मिल जाऊंगा। अगर आपको कोई सजेशन लेना है, कोई डाउट है, तो आप मुझसे यहां पर पूछ सकते हैं। अब आगे की बात करें तो क्या क्या एक्स्ट्रा मिलता है। सबसे पहले हम उन अलाउंसेस की बात कर रहे हैं जिसमें आपको बिल शो करने की नीड नहीं होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मंथली अलाउंसेस की। मंथली अलाउंसेस में सबसे पहले मोबाइल एक्सपेंस आपको मिलता है 1,300 रुपीज का। न्यूज़पेपर का आपको 750 रुपीज मिलता है। क्लीनिंग एक्सपेंस आपको 1100 का मिलता है। उसके बाद लेबर चार्जेस आपको 1125 मिलते हैं। उसके बाद कन्वेंस अलाउंसेस मिलता है जो आपका 5500 अप्रॉक्स होता है, जो 55 या 60 लीटर आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि आपके नाम में जो भी व्हीकल है वो आपके नाम में होना जरूरी है। अगर आपके नाम में व्हीकल नहीं है तो फिर ये आपको 1,200 रुपए मिलता है। अदरवाइज आपके नाम में अगर व्हीकल है तो ये 55 या 60 लीटर के हिसाब से आपको 5500 या 6,000 रुपीज देखने को मिल जाता है। यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो 10,000 रुपए के आसपास ये आपको सैलरी, ये सैलरी में इंक्लूड नहीं है, सैलरी जो आ रही है वो तो आ ही रही है, इसके बाद आपको ये 10,000 रुपए मंथली ये आपका आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ईयरली अलाउंसेस की, मतलब आप ये देखो कि पैसा इंसान खर्च कहां करेगा। ठीक है, सारा कुछ तो ये दे ही दे रहे हैं, अभी तो ये शुरुआत है, कितना कुछ देंगे अभी देखते जाओ। ईयरली अलाउंसेस की बात करें तो सबसे पहले फर्नीचर मेंटेनेंस का आपको 13,700 13,700 ईयरली आपको ईयरली अलाउंसेस मिल जाता है।
उसके बाद यूटिलिटी अलाउंसेस आपको 4500 रुपीस मिल जाता है। उसके बाद पेस्ट कंट्रोल आपको 1100 रुपीस मिल जाता है। उसके बाद आपको एंटरटेनमेंट का 12,500 रुपीस ये आपको ईयरली तो मिल ही रहा है, जिसके लिए आपको कोई भी किसी भी तरह का बिल शो करने की नीड नहीं है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऑलराइट, अच्छा, इसके बाद आगे आते हैं कुछ मिसलेनियस अलाउंसेस है जिनके लिए आपको बिल शो करना पड़ता है। ठीक है, जो भी आपने लिया है उसका बिल शो कर दीजिए, बट आपको बहुत कुछ यहां पे भी मिल रहा है। जैसे ब्रीफकेस की बात करें तो ब्रीफकेस आपको मिलता है 4,000 रुपीज, हर 3 साल में आपको एक बार ब्रीफकेस का 4,000 रुपीज मिलता है। उसके बाद मोबाइल हैंडसेट का भी आपको 10,000 रुपीज मिलता है, जो आपका 2 साल में मिलेगा। फर्नीचर के लिए अगर हम बात करें तो फर्नीचर के लिए आपको 72,000 हर 10 साल में आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का भी मिलता है, जो मिलता है 63,000, वो भी मिलता है हर 5 साल में। उसके बाद आपको मैट्रेस, बैटरी एंड कर्टेन्स के लिए 45,000 हर 3 साल में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर आपको जो भी बिल लगाने होते हैं वो बिल आपको लगाने पड़ते हैं। ऑलराइट, और आगे चलते हैं। इसके साथ साथ और क्या मिलता है, इसके साथ साथ आपको लीव फेयर कंसेशन मिलता है, यानी जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं, तो जब आप न्यूली ज्वाइन करते हैं तो ये अराउंड 17,500 के आसपास आपको पर पर्सन के हिसाब से 4 लोगों का मिल जाता है। लेकिन जैसे जैसे आपका प्रमोशन होता है तो ये आपका 1.5 लाख रुपए तक पर पर्सन तक चला जाता है। मतलब आप कहीं भी अगर लीव में जा रहे हैं घूमने तो आपको इतना पैसा मिल जाता है। ठीक है, एक पर्सन के हिसाब से, तो मुझे लगता है इतने में तो आप बहुत आसानी से घूम सकते हैं। उसके बाद आपको मेडिकल रिम्बर्समेंट भी मिलता है। जब भी आपके जो भी डिपेंडेंट हैं या आप हैं, अगर आप बीमार होते हो या कुछ भी कैसे भी करके हॉस्पिटलाइज्ड होते हो तो आपका 100% रिफंड यहां पर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें तो लीज एकोमोडेशन की बात करते हैं। जैसे आपने एचआरए नहीं लिया, ठीक है, और आपको बैंक की साइड से भी जो बैंक के अपार्टमेंट्स बने हैं वो फुल हैं या आपको नहीं मिल पाया, तो आपको कितना कितना किस किस सिटी में मिलेगा मैं वो बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम सी सिटी की बात करें तो वहां पर 9,000 पर मंथ मिलता है। बी सिटी की बात करें तो 11,000 पर मंथ है। ए सिटी की बात करें तो 17,500 पर मंथ है। मेजर ए सिटी देखें तो 23,000 है। उसके बाद दिल्ली देखें तो दिल्ली में 30,500 रुपीज है, लेकिन आपको इसमें फिर एचआरए नहीं मिलेगा। ठीक है, मुंबई में अगर हम देखें तो 32,500 है और नवी मुंबई में 34,000 है। लेकिन ये जो भी अमाउंट है ये आपको नहीं मिलता है, ना ही आपके अकाउंट में आता है। जो भी आपके लैंडलॉर्ड होते हैं उनके अकाउंट में ये डायरेक्ट आपका पैसा डाल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें तो और भी क्या क्या बेनिफिट्स है भाई। फेस्टिवल के लिए आप एडवांस ले सकते हैं यहां पर। ठीक है, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है आप आराम से एडवांस पैसा ले सकते हैं यहां पर। उसके बाद आप यहां पर कार लोन ले सकते हैं। यहां पर बहुत अच्छी बात है कि आप होम लोन ले सकते हैं और होम लोन आपको सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल जाता है। वैसे अगर आप होम लोन कभी भी अप्लाई करते हैं तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्म में मिलता है, जो मिनिमम मैं कहूं 8 से 9% तो मिनिमम मिलता ही मिलता है। लेकिन जब आप एसबीआई के एम्प्लॉय हैं तो आपको यही सिंपल इंटरेस्ट में मिल जाता है, और वो भी मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ बहुत नॉमिनल 6% में। ठीक है, तो जिन्होंने एसआईसीआई पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि इसका कितना ज्यादा, अगर हम देखें 40 साल 30 साल का जो होम लोन होता है उसमें कितना इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक, उसके बाद यहां पर हॉलीडे होम्स हैं। आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो जो भी एसबीआई के हॉलीडे होम्स बने हुए हैं वहां पर आप जाके स्टे कर सकते हैं। ये आपको मैक्सिमम बड़ी बड़ी सिटीज में सारी जगह देखने को मिल जाते हैं और बहुत ही वेल सेटल्ड होते हैं, जहां पर आप बहुत कम प्राइस में यहां पर हॉलीडे होम्स में अपना दिन व्यतीत कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें प्रमोशंस की, तो सबसे पहले अगर आप पीओ में लगते हैं, पीओ के बाद आप डिप्टी मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, उसके बाद चीफ मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, उसके बाद डिप्टी जनरल मैनेजर, उसके बाद जनरल मैनेजर, उसके बाद चीफ जनरल मैनेजर, उसके बाद डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर और लास्ट में आप चेयरमैन तक प्रमोट हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कितना ज्यादा स्कोप है। सैलरी तो है ही इतनी ज्यादा, उसके साथ साथ भी आपको इतना कुछ दिया जा रहा है कि आप खर्च पैसा कहां ही करोगे, सारा का सारा आपका बच ही जाता है। बाकी अगर आप 2026 को अपना साल बनाना चाहते हैं तो बैंकिंग फाउंडेशन बैच हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के सारे बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन हम यहां पर आपको करा रहे हैं, जो बिल्कुल 0 लेवल से होने वाली है। क्रिसमस डे धमाका भी चल रहा है, जिसमें जो हमारा प्राइस 4,999 है उसमें ये बैच आपको महज 1599 रुपीस में देखने को मिल रहा है। कोर्स की वैलिडिटी की बात करें तो कोर्स की वैलिडिटी आपकी 1 साल की यहां पर होने वाली है। उसके बाद यहां पर अगर हम देखें तो इसमें आपको और क्या क्या मिल रहा है। इसमें आपको 10 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं जो प्रीलिम्स के होंगे, 10 मॉक टेस्ट आपको मेंस के मिल रहे हैं, क्लास पीडीएफ मिल रहा है, नोट्स मिल रहे हैं जिससे आप इजीली रिवीजन कर सकते हैं, कंप्लीट कवरेज मिल रहा है प्रीलिम्स एंड मेंस का,
उसके बाद एक्सपीरियंस फैकल्टी का गाइडेंस मिल रहा है और साथ में ये आपका 1 साल के लिए पूरा का पूरा वैलिड होने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा है कि क्वांट्स में ही दिक्कत है, क्वांट्स में ही दर्द है, तो आप हमारा क्वांट्स ऑफिसर बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसका प्राइस महज 499 है, जिसमें आपका प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस को कवर अप किया गया है, जो बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक जा रहा है। ठीक है, इसमें आपको 200 से ज्यादा कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बताए जाएंगे। ठीक, ऑलराइट। और इस बैच के थ्रू ही जो एसबीआई पीओ एयर 1 है, इन्होंने भी प्रिपरेशन की थी और इन्होंने एयर 1 रैंक मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल इसमें की गई है। ठीक है, तो वही हूबहू सेम टू सेम कंटेंट आपको इस बैच में प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है, बाकी आप मेरे साथ कैलकुलेटर आर्मी में ग्रुप में जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी डाउट है, तो आप यहां पर, मैं आपको मिल जाऊंगा, आप यहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी डेली क्लासेस के लिए आप मेरे सुबह सुबह कैलकुलेटर के सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं जो स्पीड बूस्टर सेशन है, और शाम को 4 बजे आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम लोग सब्जेक्ट जो भी मॉक टेस्ट है या टॉपिक वाइज चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अगर चैनल में नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए और जल्दी से पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।